मैं हूं दिव्या एंड वेलकम टू ओमेगा डेक। दोस्तों, आजकल जो स्किन डिजीजेज हैं बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो डर्मेटाइटिस हो या फिर एक्जिमा हो। इनकी वजह से जो एक पर्सनालिटी है उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट भी आता है। कई लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सोसाइटी में उन्हें कहीं ना कहीं कम आंका जाएगा। इसके लिए कई सारी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो सुपरफिशियली तो इस डिजीज को कहीं ना कहीं तक छुपा देती हैं, मगर इंटरनली और नेचुरली इसे क्योर नहीं कर पाती, इसे प्रिवेंट नहीं कर पाती। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्किन डिजीजेस को नेचुरली क्योर और प्रिवेंट किया जा सकता है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज की हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जयश्री। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दीपा कदम। चलिए उनका भी स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर। हेलो, वेलकम टू द शो। डॉक्टर्स, जैसे कि मैंने मेंशन किया, जो स्किन डिजीजेस हैं बहुत कॉमन होते जा रहे हैं और चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो एक्जिमा हो, कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक इंसान जिसको ये डिजीज है उसे बहुत शर्मिंदगी होती है। वो सोसाइटी में ओपनली मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। तो सबसे पहला सवाल आपको जाता है दीपा जी कि इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा पैमाने में बढ़ रहे हैं? स्किन डिजीजेस अगर आप कहते हैं तो स्किन डिजीज मतलब नॉर्मल जो स्किन का स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएशन आ जाते हैं या तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह की वजह से कोई डिजीज फॉर्म हो जाता है। अगर आप लेमन के हिसाब से देखेंगे तो मोटा मोटी स्किन का 3 भागों में हिस्सा कर सकते हैं। जो ऊपर वाला लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, मिडल वाला है उसको डर्मिस कहते हैं और उसके नीचे वाला सबक्यूटेनियस लेयर। फिर स्किन को जो मॉइस्चर करते हैं या वाटर सप्लाई होता है या मॉइस्चर मेंटेन होता है वो स्वेट ग्लैंड से होता है, जो स्वेट फॉर्म करती है और जो स्किन में टॉक्सिन्स है उनको भी निकालने का काम करते हैं। फिर सेबेसियस ग्लैंड मतलब जिसमें सीबम या जो स्किन को ऑयल प्रोवाइड करने वाली ग्लैंड रहती है वो रहती है। इसमें कहीं पर भी नॉर्मल स्ट्रक्चर से कोई वेरिएशन आ जाता है तो स्किन डिजीज डेवलप हो जाता है। जैसे अगर हमने बहुत ज्यादा स्केलिंग स्किन पे फॉर्म होने लगी, क्योंकि स्किन में जो डेड सेल्स रहते हैं वो स्लोली सबक्यूटेनियस से डर्मिस, डर्मिस से एपिडर्मिस आके ऊपर जाके निकल जाते हैं। कहीं पर भी अगर किसी वजह से वो स्केलिंग ज्यादा होने लगी तो उसमें सोरियासिस के जैसा डिजीज फॉर्म हो जाता है, फिश लाइक स्केल। और वो क्यों होते हैं? ड्राई होते हैं, स्किन सेल्स डेड रहते हैं, वो और ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और फिर स्केलिंग हो जाता है। या उसमें किसी बाहर का इन्फेक्शन वजह से एक्जिमा। एक्जिमा में भी 2 वैरायटी है, 2 टाइप्स हैं, वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा रहता है जिसमें स्किन डेड सेल्स वहीं पड़े भी रहते हैं और उसमें बहुत सारी ईचिंग रहती है। और वेट जहां पर ऊजिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी तैयार होता है जो इन्फेक्शियस भी रहता है तो वो हो जाता है। या फिर वाटर रिटेंशन बोलते हैं, जैसे बॉडी में जितना पानी है वो निकलना बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर एपिथेलियल लेयर बहुत ज्यादा थिक हो गया तो जो वाटर है या पोर जो है स्किन के वो अगर क्लॉग हो जाते हैं तो जो वाटर है या टॉक्सिन्स मटेरियल जो बाहर जाने वाले हैं वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। तो जिसमें सेलुलाइटिस, आइटिस माने स्वेलिंग, वहां पर स्वेलिंग होके सब कुछ पड़ा रहता है तो सेल्स में वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है जिसको सेलुलाइटिस बोलते हैं। और ये मेनली सिम्टम्स या मेनली जो डिजीज है स्किन के देखे जाते हैं। ओके, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से कुछ शब्दों में हर एक डिजीज को डिफाइन किया है। आपने बताया कि सोरियासिस क्या होता है, एक्जिमा क्या होता है, सेल्यूलाइटिस क्यों हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। मगर सवाल वहीं पर आके रुक जाता है कि व्हाई इट इज हैपनिंग। ऐसा क्या है, ऐसा क्या हमने अपने शरीर के साथ गलत किया या ऐसा क्या हमारे लाइफस्टाइल के अंदर गलत हो रहा है जो ये स्किन डिजीजेस हमें बार बार फेस करने पड़ रहे हैं? एक्चुअली लोगों के लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई है। लोग जो पहले एक्सरसाइज करते थे या प्रॉपर फूड खाते थे या जो भी इसेंशियल है वो सब नट्स खाते थे या फ्रूट्स खाते थे, वो सब लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है। आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं अपने डेली प्रैक्टिस में? ऑफ कोर्स, एंड आई फील कि बेसिकली इफ यू डोंट डू डीप क्लिंजिंग यू हैव टू एक्सफोलिएट योर स्किन एवरी डे विदाउट फेल। अगर आपका एक्सफोलिएट मटेरियल इज गुड, obviously you will have no deposits of dead cells. So dead cells को निकालना बहुत जरूरी है so that you can get new cells on top. लेकिन मेरा एक कहना है कि जैसे हम लोग ब्यूटीफाई करने में या तो कॉस्मेटिक ब्यूटी पार्लर्स में वगैरह जाके करते हैं तो वो एक्सटर्नली सब
रिमेडीज हो जाती है। Correct, correct. लेकिन इसके लिए Internal अगर need is important. Yes. ड्राइनेस बॉडी में नहीं आए, मॉइस्चर मेंटेन रहे, डेड सेल ज्यादा फॉर्म नहीं हो, इसके लिए अपने खुद को रेगुलर बेसिस पे इसेंशियल फैटी एसिड लेना जरूरी है। इसेंशियल फैटी Yes. एसिड्स में यही That सब, plays a big जैसे role. ओमेगा डेक है, ओमेगा डेक में तीनों फैटी एसिड है जो सभी सिस्टम के ऊपर काम करके बॉडी को मॉइस्चर रखता है, Exactly. डेड सेल्स कम कर देता है, जो प्रीमेच्योर एजिंग है या स्किन डिजीज होने के लिए जो फैक्टर्स है उनको प्रिवेंट करता है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा बेटर होंगे। आई थिंक इसके बारे में हमें और बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं और उनके जवाब भी आपसे चाहिए, मगर वो हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्किन एलिमेंट्स में ओमेगा डेक काम करता है और कैसे वो आपको बनाएगा और भी ज्यादा हेल्दी। सो स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आप देख रहे हैं ओमेगा डेक और आज हम बात कर रहे हैं स्किन डिजीजेस के बारे में। हम सभी जानते हैं जो स्किन डिजीजेस हैं काफी ज्यादा कॉमन हो गए हैं और कॉमनली देखे जाने वाली जो स्किन डिजीजेस हैं वो है एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और सोरियासिस। तो चलिए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। डॉक्टर दीपा, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत क्लियरली हमें समझाया कि ये डिजीजेस क्या क्या हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो अब हम बात करेंगे कि उनके लिए सोल्यूशन क्या मौजूद है, हम किस तरह से उसे प्रिवेंट कर सकें। आई थिंक फर्स्ट स्टेप नीड टू बी प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंटिव मोड पे जाते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरे फेज में हम बात करेंगे कि अगर आपको ये डिजीजेस हो चुके हैं तो कैसे आप उसे क्योर कर सकें और कैसे अपनी कंडीशन को वर्स होने से बचा सकें। अगर आप कहेंगे, जैसे बहुत ही कॉमन अभी दिखा जा रहा है सोरियासिस। जी, सोरियासिस जैसे मैंने पहले कहा कि फिश लाइक स्केल्स, स्किन के ऊपर आपके फिश लाइक ड्राई स्केल्स रहते हैं जो खुजली करने पे निकल आते हैं। ड्राई है इसका मतलब आपको उसको मॉइस्चर देना जरूरी है। जी। लेकिन ये होते क्यों है? सोरियासिस का बहुत ज्यादा रीजन कुछ बताया गया नहीं है, वो ऑटो इम्यून डिजीज है। करेक्ट। जिसकी इम्यूनिटी कम है उन लोगों में ये ज्यादा करके दिखाई देता है। So, do omega deck work on the immunity Yes, it system increases also? Yeah, the I'm immune just system. coming to that system, that answer It only. increases the immune system. It increases the immunity. Immunity increase करने के लिए free radical जो बॉडी में है उनको कम करना जरूरी है। तो ओमेगा 3 इज अ फ्री स्कैवेंजर्स और वो एंटीऑक्सीडेंट काम करके, क्योंकि सोरियासिस में एक फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी सोरियासिस बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो उसमें भी ओमेगा डेक, ये इसमें जो 3 कंपोनेंट है उसकी वजह से स्ट्रेस कम हो जाता है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर होने से कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो रहता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, ऑटो इम्यून डिजीज को इम्यूनिटी बढ़ाने के कारण कम हो गया, तो अल्टीमेटली सोरियासिस डेफिनेटली कम हो जाता है। और उसके लिए अगर आप रेगुलर उतनी ही आपकी एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी लेवल मेंटेन करेंगे तो वो डिजीज बढ़ने से भी रोक सकता है। इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे इसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा डेक लेना चाहिए। ओके, दैट्स वेल सेड, क्योंकि आज की डेट में जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वैसे ही बहुत ज्यादा हैं और आई थिंक आप इससे एग्री करेंगे कि स्ट्रेस लेवल्स आर रियली हाई विद पीपल। Absolutely. You know, if you meet anyone, it's full of stress. The life is such, you know. एक कर सकते हैं कि स्ट्रेस, लाइफ इज स्ट्रेस जैसे इन्होंने कहा, लेकिन स्ट्रेस हम लोग टोटली नलीफाई नहीं कर सकते। करेक्ट, लेना भी जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आपकी जिंदगी वही स्मूथ नहीं चल सकती। Right. You won't be able पॉजिटिव to स्ट्रेस, perform that निगेटिव way. स्ट्रेस। पॉजिटिव Correct. स्ट्रेस होने से अपना काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो निगेटिव स्ट्रेस है जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस बॉडी में डेवलप होते हैं, उसको नलीफाई करने के लिए ओमेगा डेक या इसेंशियल फैटी एसिड लेने ही चाहिए। या तो अपनी लाइफस्टाइल ऐसे बनाओ कि जिससे बॉडी वेल स्मूथ मेंटेन हो जाए। ओके, आई थिंक डॉक्टर, आप रेगुलरली ब्यूटी और कॉस्मेटिक फील्ड से बिलोंग करती हैं। कई केसेस आपके पास आते होंगे जिनके इश्यूज होते होंगे सेल्यूलाइटिस के बारे में, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एज वेल एज देयर बॉडी। तो इन केसेस में आप क्या सजेस्ट करती हैं उन्हें? देखिए, जब सेलुलाइट तुम्हारी बॉडी पर आता है, इट्स नॉट सो इजी टू गेट रिड ऑफ है, यू नो. सो वी सर्टनली नीड some kind of supplement to get rid of this. How do we do that? I think Omega Deck can help us in improving our metabolic system. Once our metabolic system is improved, I think we can get rid of cellulitis. सेलुलाइटिस में और एक कॉमन सी चीज है कि वाटर रिटेंशन।
वाटर रिटेंशन है क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो स्किन का मेन फंक्शन है वाटर को इवापोरेट करना, एक्सेसिव टॉक्सिन्स, एक्सेसिव वाटर को इवापोरेट करना, वो हो नहीं रहा है क्योंकि क्लॉग्स, स्किन के जो पोर्स है वो क्लॉग हो गए हैं। सेकंड है इन्फेक्शन है। तो ओमेगा 3 या ओमेगा डेक इसमें जो इंग्रेडिएंट है उसके वजह से एंटी इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, और जब स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे तो वाटर रिटेंशन जो है वो कम हो जाएगा, तो अपने आप सेलुलाइटिस है जहां पर स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी, जिससे लोगों को डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। आई थिंक आज का जो डिस्कशन था वो काफी अच्छा रहा और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें काफी सारी जानकारी मिली है स्किन डिजीजेस के बारे में, स्किन एलिमेंट्स के बारे में। नाउ इट्स टाइम टू रैप अप द शो, बट बिफोर वी रैप अप मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कोई टिप दीजिए, कोई जानकारी ऐसी दीजिए जो उनकी डेली लाइफ को और हेल्दी बनाएगी एंड दे कैन लिव हैप्पीली। बिकॉज अगर आपको कोई भी डिजीज होता है तो कहीं ना कहीं से वो टेंशन रहती है, वो एक झिझक रहती है, स्पेशली इन स्किन डिजीजेस। आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, तो कोई ऐसी टिप दीजिए ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सकें, हेल्दी रह सकें और हैप्पी रह सकें। विल स्टार्ट विद यू। I still feel that Megadec is like Shiv Kamrit, and especially in skin. And with this, your skin gets supple, you get moisture, and your wrinkles are gone. So I think one should start taking Omegadec so that you can prevent any kind of problems which is coming to your body. थैंक यू सो मच। और डॉक्टर दीपा, आप क्या सजेस्ट करें? मैं डेफिनेटली यहाँ ये कहना चाहूंगी कि अगर डेली बेसिस पे आप कोई भी इसेंशियल फैटी एसिड जरूरी है तो आप मार्केट में अवेलेबल इसेंशियल फैटी एसिड ले सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप 1 या 2 मुट्ठी फ्लैक्सीड खाना पॉसिबल नहीं है। जैसे ओमेगा डेक प्रॉपर अगर 2 सॉफ्टल्स आप लेते हैं तो आपकी डेली सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ओमेगा 3 मिलेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपको सोरियासिस है या डर्मेटाइटिस है, सेलुलाइटिस है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर मेडिकेशन के साथ इसको एज ए सप्लीमेंट यूज कीजिए, ना कि प्रॉपर मेडिसिन। थैंक यू। I think it was pleasure talking to you both and we really had a good time और बहुत सारी informations आपने हमारे साथ शेयर की। Thank you very much for that. Thank you. Thank you. दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से ओमेगा डेक की मदद से हम स्किन एलिमेंट्स, स्किन डिजीजेस से छुटकारा पा सकते हैं, उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, आपको कई सारी और जानकारियां चाहिए होंगी। इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल है नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। बट दोस्तों, आई प्रॉमिस यू कि ओमेगा डेक के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको मिलूंगी एक बार फिर से कई सारी ऐसी जानकारियों के साथ जिससे आप रहेंगे हेल्दी। सो टिल देन, लिव हेल्दी एंड लुक यंगर।